हाय गाइस, वेलकम टू मार्केट माइंड मैटर्स। एंड आज है 12th ऑफ मार्च और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो। आज की जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है सीरीज ये स्ट्रैटेजीज पे। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं 2 लेग स्ट्रैटेजी एंड उसके बाद हम लोग करेंगे 3 लेग 4 लेग और बाकी भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी जिससे एक डिफाइंड और बहुत सेफ रिजल्ट मिलते हैं आपको। सारी की सारी गॉड लेवल प्राइस एक्शन पे डिपेंड हैं। एंड आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा डेबिट स्प्रेड और नेक्स्ट होगा क्रेडिट स्प्रेड। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हाय गाइस, मेरा नाम है अमन और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है आपकी डेबिट स्प्रेड। तो डेबिट स्प्रेड होता क्या है मैं ये बताता हूँ एंड कौन से मार्केट में इसको हम करते हैं वो बताता हूँ। इट इज़ अ ट्रेंड स्प्रेड। ठीक है, जब ट्रेंड होता है ना, एक आपको ट्रेंड दिख रहा हो कि हायर हाई का स्ट्रक्चर है या लोअर लो का स्ट्रक्चर है, उसमें आपको पता चल रहा है कि हायर हाई सिनेरियो और लोअर लो सिनेरियो। ठीक है, हायर हाई सिनेरियोज या लोअर लो सिनेरियोज आपको पता चल रहे हो तो उन सिनेरियोज में क्या होता है, अब आपको नहीं पता कि एसएल देखो, आप एक कैंडल के एसएल पे ट्रेड नहीं कर सकते। आपको इतना तो पता चलता ही होगा कि एक कैंडल का एसएल रखा और लंबा टारगेट ले लिया नहीं। ठीक है, मार्केट को यार लिक्विडिटी चाहिए चाहिए। मार्केट कभी भी आपके कैंडल पे नहीं चल रही है कि आपने इस कैंडल पे बाय किया तो मार्केट को पता चल गया अरे यार इसके नीचे एसएल है तो यहाँ नहीं मारना, ऊपर ही चलना। उसको तो पता है ना कि इसके नीचे एसएल है, तो उसको तो लिक्विडिटी गेन चाहिए ना भाई। पैसा कहीं से आ नहीं रहा है। ठीक है, कोई हारेगा तो कोई जीतने वाला है। तो जब कोई बंदे का एसएल हिट होने वाला है, यहाँ पे पैसा बाहर मार्केट में निकलेगा उसकी जेब से, तो ही तो बाकी बंदे पैसा कमा पाएंगे। समझ रहे हो आप? तो उन सब सिनेरियोज में अगर आप बैठे रहे तो आपको नहीं पता, सपोज ये था, ठीक है, आपने यहाँ बाइंग करी थी, ऊपर जा नहीं पाया, नीचे आया, आप बैठे हुए हो यहीं पे। ठीक है, आपका एसएल यहाँ था तो ये कितनी बड़ी विक मार गया, देख रहे हो आप? सपोज आपका एसएल यहाँ था तो यहाँ तक के विक्स आप समझ रहे हो, यहाँ से 308 से 50 पॉइंट्स का जो आपका पूरा कैपिटल है ना वो ब्लो कर जाएगा भाई इतने में तो। ठीक है, पूरा कैपिटल ब्लो कर जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये है बहुत सेफ एंड कैपिटल सेवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, बहुत ही सेफ है और कैपिटल को सेव करने के लिए स्ट्रैटेजी है यार ये। अब थोड़ा सा इसका साइज छोटा करते हैं। अब इसमें करना क्या होता है ये जानते हैं, उसके बाद इसको सिनेरियोज बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीक्वेंस यही रहेगा। बाय एटीएम स्लैश आईटीएम। एटीएम या आईटीएम का आपको बाय करना है एंड सेल ओटीएम ऑप्शन। ठीक है, आपको एटीएम या फिर आईटीएम का ऑप्शन बाय करना है और ओटीएम का ऑप्शन को सेल कर देना है। ठीक है, अगर दोनों सेम होने चाहिए, अच्छा ये मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, बोथ शुड बी सेम, कॉल स्लैश पुट। ठीक है, या तो फिर दोनों कॉल होंगे या फिर दोनों पुट होंगे। अगर आप कॉल का एटीएम या आईटीएम बाय कर रहे हो तो कॉल का ही ओटीएम ऑप्शन क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, ऐसा मत करना कि कॉल का बाय किया और पुट का सेल कर दिया, नहीं, दोनों सेम चीज़ हो गई ना यार। अगर कॉल का आपने बाय किया है, कॉल ऊपर जाने के लिए अगर आपने किया है, और अगर आप पुट का
सेल कर दोगे तो क्या मतलब हुआ, पुट नीचे जाने के लिए। तो दोनों तो एक ही साइड की स्ट्रैटेजी होगी ना, तो दोनों सेव कैसे करेंगी, दोनों में लॉस दिखेगा। अगर आपके अपोजिट गई कोई भी तो दोनों लॉस दिखेगा। तो एक्चुअली में हम लोग दूसरी तरफ क्या लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं कवर, कवर या फिर आप बोल सकते हो प्रोटेक्शन। ठीक है, हम क्या लगा रहे हैं, कवर या फिर प्रोटेक्शन। अब ये कवर और प्रोटेक्शन कैसे हेल्प करता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये हुआ। और एक पॉइंट और, OTM शुड बी, अच्छा ये याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, OTM शुड बी हाफ ऑफ योर बाय प्राइस ऑप्शन। जो OTM का आप सेल करोगे वो हमेशा हाफ प्राइस का ही होना चाहिए। अगर हाफ प्राइस का नहीं है वो, तो फिर कैसे आप इसको गलत सिनेरियोज में कैसे आपको लॉसेस होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ। ठीक है, सो ये था आपका। अब कैसे आपको OTM अगर आपका गलत हुआ, जो आपने सेल किया है उससे आपको कैसे लॉसेस होंगे, क्या होगा, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। सो ये था। और सीक्वेंस यही होना चाहिए, बाय एंड सेल। मैं सीक्वेंस भी लिख देता हूँ अगेन, सीक्वेंस शुड बी बाय देन सेल। ठीक है, सीक्वेंस बाय देन सेल ही होना चाहिए, और कोई सीक्वेंस करोगे तो नहीं होगा, बहुत कैपिटल भी लगेगा। अच्छा, ऊपर से कैपिटल सेवर। ठीक है, कैपिटल सेवर के बाद मैं आपको बताता हूं एक्सपायरी डबल धमाका। एक्सपायरी पे कैसे डबल धमाका होता है वो भी मैं आपको बताता हूं अभी। ठीक है, कैपिटल सेवर, एक्सपायरी डबल धमाका, दोनों बताता हूं मैं कैसे क्या आपको होने वाला है। तो चलते हैं अपना स्ट्रैटेजी बिल्डर पे। सपोज करो कि निफ्टी का ही चार्ट है। हाँ, ये आप देख रहे हो, ये जोन था, यहाँ से मल्टीपल टाइम्स कल मार्केट ने क्या किया था, रिजेक्शन ली थी, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन है यहाँ पे मार्केट की। अब मुझे आज दिखा कि मार्केट ने इसको नीचे आया, हायर हाई में ब्रेक किया, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ऊपर बहुत सारे इसके क्या है, रिजेक्शंस हैं लगातार। अब मुझे ऐसा है कि यहाँ से मार्केट नीचे ही जाएगी, तो मैं क्या किया कि मुझे ये दिख रहा था लिक्विडिटी गेन, लिक्विडिटी गेन दिख रहा था। जो बंदे कल मार्केट को यहाँ से बाइंग की तरफ लेने की कोशिश किए होंगे, सबके एसएल यहाँ पे थे। ठीक है, नियरेस्ट एसएल सबके इधर वाले जोन के ऊपर ही थे। ठीक है, कि भाई जाएगा तो यहीं पे। अब लिक्विडिटी गेन मार्केट ने यहाँ किया। ठीक है, लिक्विडिटी गेन के बाद मुझे ऐसा था कि मार्केट गिरेगा, तो मैंने क्या किया, मैं गया स्ट्रैटेजी पे जाओगे आप, जस्ट अ सेकेंड, धन स्ट्रैटेजी, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये हमारा धन का ऑप्शन ट्रेडर का स्ट्रैटेजी बिल्डर का है। ठीक है, सो अब इसके अंदर आप कोई भी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, बकेट वगैरह बना के एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब मैं निफ्टी का कर रहा हूँ, तो स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रैटेजी क्या बोलती है कि भाई डेबिट स्प्रेड बनाना है। ठीक है, मैं सोचा मार्केट नीचे आएगी
और इस तरफ ट्रेंड में रहेगी, ऊपर बहुत सारे रिजेक्शन है मार्केट के पास, ठीक है। तो मैं हायर हाई का सिनेरियो, लोअर लो का सिनेरियो देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बाय करूँगा एट द मनी का और सेल करूँगा आउट ऑफ द मनी का, पर कितना, हाफ प्राइस का। यानी कि मैं ऐड न्यू पे जाऊँगा, एट द मनी का क्या सेल बाय करूँगा, पुट बाय किया, और इसके आधे प्राइस का उसको क्या कर दिया, मैंने कर दिया सेल। अब देखो ओवरऑल मार्जिन कितना हुआ, 26,650। ऊपर बाय रखना है, नीचे सेल रखना है। अगर मैंने ऊपर सेल रख दिया तो मैं आपको मार्जिन बताता हूँ कितना लगेगा आपका, 1,23,000 रुपये, ठीक है। वही आप ऊपर बाय रखते हो तो 26,000 में आपका काम हो जाएगा। अब आप प्रॉफिट देखो, अगर मार्केट आपके अपोजिट गई, ठीक है, मार्केट 335 चल रही है, मार्केट आपके अपोजिट आपको लगता है कि यहाँ से 100 पॉइंट मूव कर गई, ठीक है, 430, कितने रुपए का लॉस हुआ, 1160 रुपये का लॉस हुआ आपका खाली। 100 पॉइंट मार्केट मूव करने के बाद भी सिर्फ 1100 रुपये का लॉस हुआ आपका, समझे। 100 पॉइंट मूव करने के बाद भी, यही मैं अगर इसको हटा देता हूँ फॉर नाउ, तब देखो 100 पॉइंट मूव करने के बाद आपका लॉस 3,500 रुपये का करीब का लॉस होगा। ये लगभग जीरो होती दिख रही होगी आपको पी, ठीक है, 3,500 रुपये का लॉस आपको दिख रहा होगा। कहाँ, यहाँ पे कितने का हुआ, 1100 रुपये का, यानी 1/3 लॉस हुआ। अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया, सपोज यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया, ठीक है, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब मार्केट अगर छोटे मोटे स्पाइक्स भी मारता है ना लिक्विडिटी गेन करने के लिए, तो भी आप लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कैपिटल होगा क्या, जब आपको एक प्रॉफिट दिखा रहा होगा बाइक साइड वाला, ठीक है, एट द मनी वाला आपको प्रॉफिट दिखा रहा होगा, ये आपको थोड़े से लॉसेस दिखा रहा होगा, ठीक है। तो जो कट के मार्जिन आएगा वो आपके पास ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर कट के मार्जिन वाला ओवरऑल प्रॉफिट आ गया आपके पास, तो आप देखोगे कि अगर एक्सपायरी वाला दिन है, ठीक है, मार्केट अगर मूव भी नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत आपकी डायरेक्शन में मूव करी फिर मूव ही नहीं करी, तो होगा क्या, जो ये सेल किया है अपने आउट ऑफ द मनी 22,200 रुपये का आउट ऑफ द मनी जो आपने सेल आउट किया है, ये क्या होगा, ये जीरो होगा। और ये वाला सपोज आपके मूव में मार्केट चल गई 10-15 पॉइंट ये हुआ, तो 40 पॉइंट तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, साथ में इसके 10-15 पॉइंट और मिल जाएंगे, यानी 2500 रुपये का तब भी प्रॉफिट आपको है ही। एक्सपायरी वाले दिन प्रॉफिट देखिए, एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट यहाँ से 120 पॉइंट गिर गई, एक्सपायरी वाले दिन आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4590, 4600 का प्रॉफिट है आपको एक्सपायरी वाले दिन। और पूरा अगर और थोड़ा सा पॉइंट और गिर गई तो आप देखो ब्रेक इवन पॉइंट है इसका 190, 140 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ से 135 पॉइंट और गिर गई तो 5,090 रुपये का आपका एक सिंगल लॉट पे प्रॉफिट है। अगर आप 50,000 की कैपिटल लेके बैठे हो तो यही प्रॉफिट आपका 10,180 रुपये हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, अब इसमें ओवरऑल रिस्क कितना हुआ, हद से हद पार करके भी रिस्क अगर आप देखोगे, आप मार्केट क्रैश ही कर गई, ठीक है, यहाँ से मार्केट मतलब क्रैश इन द सेंस भग गई ऊपर, कितना भग गई, 1000 पॉइंट ऊपर हो गई। 1000 पॉइंट ऊपर हो गई तो आप भी कोई खाली तो बैठोगे नहीं, निकलोगे। 1000 पॉइंट भी ऊपर हो गई तो कितना लॉस हुआ आपका ओवरऑल, खाली 4800 रुपीज़ का। एंड प्रॉफिट कितना आ रहा था, 10,180 रुपये का, ठीक है। आप देख रहे हो कैसे प्रॉफिट के अंदर कितना ज़्यादा मार्जिन है और लॉस कितना छोटा हो रहा है। तो यही होता है डेबिट स्प्रेड। और आज के लिए इतना ही। इसके ऊपर बैक टेस्टिंग की वीडियो मैं और डालूंगा। आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।